वेलकम टू गेमा रिकैप्स। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है द नाइन्थ प्रीसेंट। फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जियाओ है से शुरू होती है। वो जमीन पर गिरा हुआ है और उसका खून बह रहा है। उसी वक्त एक फ्लैशबैक होता है और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज नजर आती हैं और एक ब्लरी औरत नजर आती है और उसकी यादों में सिर्फ यही एक औरत ब्लरी है, बकाया तमाम यादें ठीक है। याहो छोटे होते से भूतों को देख सकता था और इसी वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिल्म की स्टोरी आधा घंटा पहले शुरू हुई। जियाओ और उसका दोस्त और साथी पुलिसमैन जी है पेट्रोलिंग के लिए एक जगह पर खड़े थे। जी है उसका मजाक उड़ाता है कि अगर वो कोई मजाकिया अदाकार होता तो ज्यादा कामयाब होता, क्योंकि अक्सर उसकी हरकत ऐसी हैं जो दूसरों को समझ ना आ सके। इसके अलावा वो पुलिस से ज्यादा पैसे भी कमा सकता, क्योंकि अपनी जॉब के अंदर भी उसे हमेशा मुश्किलात का सामना ही करना पड़ा था। फिर वो उसे वो वाकया याद करवाता है जब उसने एक भूत को गाड़ी के रास्ते से हटाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में वो जख्मी भी हो गया था। जब जी है किसी काम से वहाँ से हटता है, उसी वक्त एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है। जी हाँ उस गाड़ी का पीछा करता है और उसे रोक लेने में कामयाब होता है। इस गाड़ी का ड्राइवर हिगू है जो तेज गाड़ी चलाने पर उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसके घर एक फैमिली गैदरिंग है, इस वजह से वो जल्दी में था। जीहाओ ये सुनकर उसे जाने देता है, लेकिन जो ही वो मुड़ के वापस देखता है तो उसे नजर आता है कि गाड़ी की टेल लाइट्स बंद हैं और उन पर कुछ लगा हुआ है। और जब वो गाड़ी का ट्रंक खोलता है तो उसमें उसे एक खून आलूद बटवा मिलता है। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ करता, हाइगू उस पर हमला कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसी वक्त चाय भी वहाँ पहुँच जाता है और जब वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे शूट कर मार देता है और इसके साथ ही वो चीहाओ के शोल्डर पर भी शूट करता है। और इससे पहले कि वो उसे कत्ल कर देता, वहाँ एक भूत जो कि उस लड़की का था जिसे उसने कत्ल किया था यानी याहोई, वो नमूदार होता है और इससे चीहाओ को इतना वक्त मिल जाता है कि वो अपनी गन निकालकर हागू को शूट कर दे। चीहाओ बेहोश होने से पहले देखता है कि लड़की का भूत उस बटवे की तरफ जिस पर खून लगा है की तरफ इशारा कर रहा है। अगले सीन में चीहाओ के ऑफिसर उसे एक बड़े मुजरिम को पकड़ने पर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट जिसमें उसने ये लिखा था कि उसने उसे एक भूत की मदद से पकड़ा है को तब्दील कर दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीहाओ का इल्यूजन है जो कि दिन भर ही बढ़ता जा रहा है। और जब चीहाओ अपनी स्टेटमेंट बदलने से इनकार कर देता है तो उसे साइको करार देकर जॉब से निकाल दिया जाता है। जॉब से निकाले जाने के बाद उसे मिस्टर चैंग मिलते हैं जो कि पुलिस के एक सीक्रेट यूनिट के सरबराह हैं। उसे अपने साथ एक टूटी हुई लिफ्ट में ले जाते हैं। मिस्टर चैंग ने चीहाओ को उस वक्त देखा था जब वो भूत को गाड़ी के रास्ते से हटाने की कोशिश में जख्मी हो गया था और ये देख के वो समझ गए कि चीहाओ भूतों को देख सकता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आए। फिर उसी टूटी हुई लिफ्ट में मिस्टर चैंग दो बटन इकट्ठे दबाते हैं और लिफ्ट एक खुफिया फ्लोर पर जाकर रुक जाती है और इस फ्लोर का नाम 9th प्रीसेंट है और इस खुफिया ग्रुप का नाम भी 9th प्रीसेंट ही है। ये खास किस्म की पुलिस है जो उन भूतों से निपटती है जो मरने के बाद भी जमीन में भटकते रहते हैं। चीहाओ इस बात के लिए परेशान होता है कि वो इस ग्रुप की क्या मदद कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ भूतों को देख सकता था लेकिन उन्हें सुन नहीं सकता था। इस मौके पर मिस्टर चैंग उसे कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो उन्हें सुनना भी सीख लेगा। इस मौके पर उसके दोस्त चिया का भूत भी वहाँ नजर आता है और चीहाओ उससे उसकी मौत का अफसोस करता है और उसे हमेशा याद रखने का वादा करता है। ये सुनकर उसका भूत दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद चीहाओ खुशी से मिलता है। ईशु असल में एक मीडियम है जो भूतों को अपने ऊपर आने का मौका देती और इससे उनकी असलियत जानने में मदद मिलती। अपने काम की वजह से वो अक्सर बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करती थी ताकि वो इन मामलात से निपट सके। उसी वक्त एक नया मिशन भी आ जाता है और मिस्टर चैंग चीहाओ को अपने हथियार दिखाते हैं। इन हथियारों में सबसे पहले एक खास किस्म की अम्ब्रेला है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। ये अम्ब्रेला बुरे भूतों को दूर रखती जबकि अच्छे भूतों को पनाह देती थी। इसके बाद एक खास किस्म की अगरबत्ती थी जो भूतों को जिसे जलाने पर भूतों की मदद की जा सकती थी। और इसके बाद कुछ खास किस्म की गन्स जिनमें आम बुलेट्स की जगह होली वाटर बुलेट्स इस्तेमाल की गई थी ताकि उनकी मदद से बुरी रूहों को भगाया जा सके। लेकिन इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ बुरे भूतों के लिए करने की इजाजत थी। इसके अलावा इस पुलिस के बैज भी आम पुलिस जैसे नहीं थे। 9th प्रीसेंट का बैज एक खास किस्म का रिंग था और इसी किस्म का एक रिंग मिस्टर चैंग ने अपने गले में पहन रखा था और वो चीहें को अपना रिंग दिखाने के बाद कहते हैं कि अगर वो चाहता है कि वो भी ऐसा रिंग हासिल करे तो इसके लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। पहला केस एक हांटेड घर के बारे में था। इस घर में एक औरत रहती थी और अक्सर ही उसका रेडियो खुद बहुत चलने लगता था और अक्सर ही अलमारी के दरवाजे भी खुल जाते जिससे मुख्तलिफ कैंडीज जमीन पर गिर जाती। इसके अलावा वो देखती कि एक छोटे बच्चे का भूत उसके घर में फिर रहा है। पहले तो वो इस सब को एक ख्वाब समझती रही, लेकिन जब एक दिन वो सोकर उठी तो वो भूत उसके साथ ही बिस्तर पर सोया हुआ था। ये देखकर वो डर गई और मिस्टर चैंग को मदद के लिए बुलाया। फिर मिस्टर चैंग और चीहाओ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर चीहाओ अलमारी तक जाता है और वहाँ जाकर वो अपना अम्ब्रेला खोलता है। अम्ब्रेला खोलते ही बच्चे का भूत वहाँ आ जाता है। उससे बातचीत के लिए मिस्टर चैंग एक कैंडी अगरबत्ती के पास रखते हैं और फिर वो बच्चे से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों मौजूद है।
है। बच्चा बताता है कि उसके माँ बाप ने उसकी आखिरी रस्मात सही तरीके से अदा नहीं की, इसलिए अब वो दुनिया में भटक रहा है और वो इस औरत को तंग नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ इसमें अपनी माँ ढूंढता है। मिस्टर चैंग उस बच्चे से वादा करते हैं कि वो उसे उसकी माँ से जरूर मिलवाएंगे। इसके बाद वो उसे अपनी अम्ब्रेला के अंदर कैद कर लेते हैं ताकि वो फिर जाके वो बच्चे की आखिरी रसूमात अदा करें और बच्चा दूसरी दुनिया में जा सके। अब सीन बदलता है और सन जनरल हॉस्पिटल की डीन यूशु नजर आती है। वो अपनी स्पीच तैयार कर रही है। उसी वक्त उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि काउंसलर लिन एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। क्योंकि यूशु पॉलिटिशियन से अच्छे ताल्लुकात चाहती थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को तमाम अपॉइंटमेंट्स छोड़कर मिस्टर लिन के फौरी अपॉइंटमेंट का ऑर्डर करती है ताकि मिस्टर लिन की ट्रीटमेंट की जा सके। इसके साथ ही वो गुस्से में उसे कहती है कि वो किसी अच्छे बंदे का बंदोबस्त भी करे, क्योंकि पिछली दफा वो जिस बंदे को लेकर आया वो किसी काम का नहीं था। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग और शी हाओ ऑफिस आते हैं तो हुशु ने बताती है कि एक फीमेल स्पिरिट यानी रूह उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो साफ सामने नहीं आ रही। जीहाओ सोचता है कि शायद ये वही भूत है जिसके मर्डर को उसने पकड़ा था और वो अपनी इस केस को सॉल्व करवाना चाहती है। लेकिन इस मौके पर मिस्टर चैंग उसे मना करता है कि मुजरिमों को पकड़ना असल पुलिस का काम है और 9th प्रीसेंट सिर्फ भूतों के साथ ही डील करती है, इसलिए वो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने का ख्याल दिल में मत लाए। लेकिन जीहाओ, जिसे अभी भी धुंधली यादें तंग करती हैं, वो मिस्टर चैंग के ऑर्डर को इग्नोर करता है और वहीं वापस जाता है जहां हेगवा को पकड़ा गया था। वहां उसे याहुई की स्पिरिट मिलती है और जब वो अगरबत्ती जलाता है तो वो उसे अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। इस मौके पर वो भी दिखाता है कि उसका पर्स अभी भी उसके पास ही है। इसके बाद वो स्पिरिट उसे बताती है कि उसे मदद की जरूरत है और जीहाओ उसकी मदद करने की हामी भरता है। इसके बाद जीहाओ याहुई के कहने पर एक अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ तलाशी के दौरान कोई चीज अचानक उसके सर पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब जीहाओ को होश आता है तो वो एक कुर्सी पर बंधा होता है और उसे बेहोश करने वाली इस अपार्टमेंट की मालकन, जो कि एक जर्नलिस्ट भी थी, जू सिन है। जीहाओ उसे बताता है कि वो यहाँ याहुई की मदद के लिए आया है और फिर वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उसे याहुई का आईडी दिखाता है और एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है जिसकी तरफ याहुई इशारा करती है। बॉक्स में जू सिन याहुई की तस्वीरें देखती है। ये देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि जीहाओ सच बोल रहा है और इस बात का भी यकीन हो जाता है कि वो याहुई को देख सकता है। इस मौके पर जू सिन उसे बताती है कि वो उसकी दोस्त है और चूंकि याहुई एक माह से गायब है इसलिए वो उसे ढूंढने यहाँ आई है। जीहाओ ये सुनकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। 9th प्रीसेंट का अगला केस एक घर में होता है जहाँ मुश्किल तौर पर अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं और फर्नीचर अक्सर ही हिलता रहता है। यहाँ पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी ने उन्हें शिकायत लगाई थी असल में वो ही भूत था। वो मर चुका था लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था और उसे तमाम आवाजें घर में मौजूद जिंदा लोगों की आती रहती थी। जब भूत पुलिस वहां पहुंचती है तो वो आदमी एक अलमारी की तरफ जाता है जिसमें एक खुफिया कंपार्टमेंट है। जीहाओ जब उस खुफिया कंपार्टमेंट को खोलता है तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो असल में भूत की बेटी की थी, जैसे कि एक हेयर पिन। अब उसे उसकी बेटी को ढूंढना था ताकि वो चीजें उसे पहुंचा सकें और भूत की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकें और बूढ़ा आदमी अगली दुनिया में जा सके। यहाँ याशु को एक इल्यूजन आता है और ये इल्यूजन एक कंट्री साइड का है जिससे बूढ़े आदमी की लोकेशन पता चल जाती है। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारे भूत नजर आते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये तमाम के तमाम भूत नौजवान लड़कियों के थे जिन्होंने एक जैसे गाउन पहने हुए थे। इन्हीं भूतों में जीहाओ हेयरपिन की मदद से उसी लड़की को ढूंढता है और इसके बाद वो अम्ब्रेला खोलकर बूढ़े आदमी को उसमें से निकालता है, जिससे बाप बेटी दोबारा मिलकर अगली दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर उन्हें याहुई का भूत भी नजर आता है और उसने भी वैसा ही गाउन पहना हुआ था जैसे तमाम बाकी भूतों ने पहना हुआ था। इसके बाद आम पुलिस वहाँ आती है और जब वो वहाँ पर खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। इन्हीं डेड बॉडीज में याहुई भी शामिल थी। एक जैसे गाउन पहनने की वजह से ये अंदाजा लगाना आसान था कि उन्हें किसी एक आदमी ने एक ही जगह पर कत्ल किया है और जीहाओ उस आदमी को ढूंढना चाहता था। मिस्टर चैंग उसे एक दफा दोबारा याद कराते हैं कि वो आम मुजरिमों के पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये आम पुलिस का काम है। फिर वो उसे एक ऑफिसर का किस्सा बताते हैं जो 9th प्रीसेंट में होने के बावजूद आम मुजरिमों के साथ इन्वॉल्व हो गया और इस वजह से उसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया और उसकी बेटी हमेशा के लिए नाराज हो गई। अगले सीन में डॉक्टर यूशु हॉस्पिटल के खुफिया कमरे में काउंसलर लिन का ट्रीटमेंट कर रही है और इस मौके पर हीगो को एक पूल में रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर अपनी असिस्टेंट को कहती है कि वो जल्दी किसी लड़की को ढूंढे, नहीं तो अगली दफा वो उसे ही इस्तेमाल कर लेगी। इसी दौरान जीहाओ को जूसिन की कॉल आती है जिससे न्यूज से याहुई की डेड बॉडी मिलने का पता चल चुका था और वो उसकी डायरी पढ़ती है। यहाँ पता चलता है कि याहुई प्रेग्नेंट थी और काउंसलर लिन उस बच्चे का बाप था और इसी सिलसिले में उसकी यूशुई के साथ एक मीटिंग थी और इसके बाद याहुई गायब हो गई। जूसिन जब मजीद तहकीक करती है तो उसे पता चलता है कि तमाम कत्ल होने वाली लड़कियां किसी न
किसी सूरत में सन जनरल हॉस्पिटल से मुतल्लिक रही थी और यही वजह थी कि सबके गाउन एक जैसे थे। ये सब जानने के बाद यूसिन और जीहाओ फैसला करते हैं कि उन्हें यूशी के साथ मिलना चाहिए, लेकिन यूशु ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसे किसी भी बात का पता नहीं है और वो इस बात पे हैरत का इजहार करती है कि वो उससे मिलने क्यों आए हैं। इसके बाद जब वो उसे याहुई का पूछते हैं तो वो जवाब देती है कि उसने उसका चेकअप जरूर किया था, लेकिन ये तो काउंसलर लिन की वजह से उसने उसे फेवर दी थी और बस इतनी सी ही बात है। यूसिन को यकीन था कि यूशु उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन किसी प्रूफ के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते वक्त यूसिन देखती है कि वहाँ सिक्योरिटी कैमरास भी हैं। फिर वो वहाँ के गार्ड को रिश्वत देकर कैमरे की फुटेज हासिल कर लेते हैं और उन्हें कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे काउंसलर लिन को एक्सीडेंट के बाद भी कोई जख्म नजर नहीं आता। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि याहुई हॉस्पिटल आई तो थी, लेकिन उसके वापस जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसके फौरन बाद ही वहाँ पे हाईग्यू भी आई। यूशु ने अपने तौर पे भी कुछ रिसर्च की थी और उसका असिस्टेंट भी बताता है कि सू जिन की डेट ऑफ बर्थ रिचुअल के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ये जानने के बाद यूशु एक बुरी पीरियड को बुलाती है ताकि वो जूसिन को उसके पास ला सके। उधर चीहाओ जूसिन की दावत पर उसके घर आता है और बातचीत करते हुए उसकी पैंट पर कुछ गिर जाता है, जिसे साफ करने के लिए वो वॉशरूम जाता है। उसी वक्त वहाँ एकदम अंधेरा छा जाता है और यूशु की भेजी हुई पूरी इवल स्पिरिट वहाँ जाहिर होती है। चीहाओ फौरन बाहर आता है। इस मौके पर उसे अपनी गन पकड़ना तो याद रहती है, लेकिन अपनी पैंट पहननी भूल जाता है और उसी वक्त उसे दोबारा उसी धुंधली औरत की तस्वीर नजर आती है और जो ही वो उसे इवल स्पिरिट को देखता है वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इविल स्पिरिट तेजी से वहाँ से गायब हो जाती है। सेम उसी वक्त अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और मिस्टर चैंग अंदर दाखिल होता है। मिस्टर चैंग यूसिन का बाप था और वो चीहाओ को इस हालत में देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन यूसिन उससे किसी किस्म की भी बात करने से इनकार कर देती है, बल्कि वो उसके अपने अपार्टमेंट में आने पर नाराज थी कि वो इतने अरसे के बाद वहाँ क्या करने आया है। फिर वो गुस्से में आकर दोनों को वहाँ से जाने का कहती है। वापसी पर मिस्टर चैंग चीहाओ की कोई भी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, बल्कि गुस्से में वो उसे हॉली वाटर बुलेट से शूट भी करता है। ऑफिस पहुंचकर मिस्टर चैंग चीहाओ को इन्वेस्टिगेशन करने और अपनी बेटी को भी इसमें मुलव्वस करने पर बुरे तरीके से डांटता है। मिस्टर चैंग के जाने के बाद चीहाओ इस बात पे अफसोस का इजहार करता है कि उनके पुलिस ऑफिसर होने का क्या फायदा अगर वो मुजरिम भी नहीं पकड़ सकते। इस मौके पर शूही उसे बताती है कि वो पुलिस वाला जिसकी बीवी मर गई थी और उसकी बेटी उसे छोड़ के चली गई थी कोई और नहीं, असल में मिस्टर चैंग ही है और वो अपने तमाम दूसरे ऑफिसर्स को ऐसी गलती करने से रोकना चाहता है। इसी दौरान मिस्टर चैंग यूसिन को कॉल करता है ताकि वो इसे इस केस से अलग रहने का कह सके, लेकिन यूसिन उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि वो आज भी उससे नाराज थी और अपनी माँ की मौत का उसे जिम्मेदार समझती थी। दूसरी तरफ यूशी को ख्यालात आते हैं और वो एक पेपर पे डिजास्टर लिख देती है। सिक्योरिटी फुटेज देखते हुए यूसिन को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक साया नजर आता है जिसके 2 सींग भी थे। इससे पहले कि वो कुछ करती, यूशु का असिस्टेंट वहाँ 2 आदमियों के साथ नजर आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। मिस्टर चैंग को भी फोन पे एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो फौरन अपने बेटी के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उसने सालों पहले जो पेपर डॉल्स अपनी बेटी को गिफ्ट की थी उसने आज भी उसे संभाल के रखा हुआ है। ये देखने के बाद वो अपना ही उसूल तोड़ने का फैसला करता है और अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके वो यूशु से मिलता है और अपनी बेटी के एक्सचेंज में वो तमाम एविडेंस जो उसने इकट्ठी की थी यूशु को देने की पेशकश करता है, लेकिन यूशु एक कहकहा लगाती है और इसके साथ ही उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और वो मिस्टर चैंग को बताती है कि जूसिन उसकी अगली कुर्बानी है। इसके बाद वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर चैंग को छत पर ले जाती है और वहाँ से नीचे गिरा देती है, जिससे मिस्टर चैंग की मौत खुदकुशी लगे। पुलिस को जब मिस्टर चैंग की लाश मिलती है तो ये खबर तमाम न्यूज पे छा जाती है। इसके साथ ही ये खबरें भी आना शुरू हो जाती हैं कि मिस्टर चैंग को जहनी बीमारी थी जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ये सब असल में यूशु के प्लान का नतीजा था। मिस्टर चैंग की मौत पर 9% में हर कोई दुख में था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख यूशु को था क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसका बाप मर गया था, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका सटेला बाप अक्सर उससे मारपीट किया करता था। और एक दिन वो तंग आकर घर से भाग गई और एक सड़क पार करते हुए वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक टेंपल में थी और 18 साल की होने तक वो उसी टेंपल में रही। इसके बाद मिस्टर चैंग ने उसे 9% में शामिल कर लिया और इसके बाद ही उसे ये भी पता चला था कि मिस्टर चैंग ने ही उसे बेहोशी में सड़क किनारे पाया था और मिस्टर चैंग ने ही उसे टेंपल में भी दाखिल किया था। इसके बाद चीहाओ भी अपने मासी के बारे में उसे बताता है कि एक नजूमी ने उसके बाप को बताया था कि उसकी 2 शादियां होंगी और उसकी अपनी माँ छोटे होते ही मर गई थी, लेकिन माँ के मरने के बावजूद चीहाओ उसे देख सकता था और
वो आज भी अपनी माँ से प्यार करता था और वो धुंधली यादें असल में उसकी माँ की ही थी और ये उस वक्त की यादें थी जब उसकी माँ बीमार थी। बदकिस्मती से छोटे होते जी हाओ के दोस्त भूतों को देखने की वजह से उसे मजाक का निशाना बनाते। इस वजह से उसने ये फैसला किया कि वो भूतों को नजरअंदाज करेगा और इसी फैसले की वजह से उससे भूतों के सुनने की ताकत चली गई। इसीलिए जी हाओ चाहता था कि कत्ल होने वालों को अब इंसाफ मिलना चाहिए। यीशु उसका साथ देने का फैसला करती है। इस मकसद के लिए वो यीशु के असिस्टेंट को पार्किंग से किडनैप करते हैं और उसे ऑफिस लेकर आते हैं। असिस्टेंट पहले तो उससे किसी किस्म का ताउन नहीं करता और जब जी हाओ उसे डराने के लिए उस पर फायर करता है तो पता चलता है कि यीशु ने उसकी होली वाटर वाली बुलेट्स को असल बुलेट्स के साथ चेंज कर दिया है, इसलिए वो असल में शूट हो जाता है। इसके बाद यीशु गन पकड़ती है और उसे असिस्टेंट के मुंह में रख देती है और उसे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करती है। फिर वो बताता है कि यीशु सेम डेट को पैदा होने वाली लड़कियों की सैक्रिफाइस करती और इस तरह एक स्पेशल रिचुअल के तहत वो खुद को और अपने पॉलिटिशियन दोस्तों को हमेशा जवान रखने में कामयाब रहती और इस रिचुअल में सबसे ज्यादा अहमियत कुर्बान होने वाली लड़की की थी। फिर हुशु और जी हाओ अपने हथियार पकड़ते हैं और जी हाओ मिस्टर चैंग की पेपर डॉल को एक गुड लक ओमेन के तौर पर पहन लेता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और गार्ड्स को आसानी से मारने के बाद वो एक खुफिया कमरे तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। इस कमरे में जूसिन बेहोश पड़ी है। यूसु उन्हें आता सुन लेती है और अपने रिचुअल्स आधे छोड़कर वो उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। जी हाओ उसे बचने के लिए एक स्टैचू के पीछे छुप जाता है जबकि हुशु एक दरवाजे के पीछे चली जाती है। हुशु वहाँ पर बहुत से भूतों को देखती है जो उससे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी होली बुलेट्स की मदद से उन्हें आसानी से मार देती है और जब वो सबको मार देने में कामयाब होती है तो उसी वक्त एक और भूत नमूदार होता है और ये हुशु का स्टेला बाप था। हुशु उससे डर के पीछे हट जाती है, लेकिन फिर वो अपने अंदर हिम्मत जमा करती है। इसी दौरान जी हाओ और यूशु भी एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन यूशु की पावर्स के आगे जी हाओ की बुलेट्स काम नहीं कर रही थीं। ये देखकर यूशु मिस्टर चैंग का रिंग उसकी तरफ फेंकती है और उसका मजाक उड़ाती है। जी हाओ को उसी वक्त एक आइडिया आता है। वो अपनी गन नीचे फेंक देता है और हाथ उठाकर यूशु की तरफ चलना शुरू कर देता है जैसे कि वो सरेंडर कर रहा है और जब वो उसके करीब पहुंचता है तो अपने मुंह में मौजूद होली वाटर बुलेट उसके मुंह पर फेंक देता है। उसी वक्त अंदर कमरे में यूशु भी होली वाटर का एक सिप लेती है और अपने बाप पर फेंक देती है। यूशु जी हाओ पे फायर करती है जो कि उसके शोल्डर पर लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका जिस्म पिघलना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही उसकी असल उम्र भी नजर आने लगती है। और जो ही यूशु मरने लगती है तो जूसिन के करीब मौजूद तमाम साए गायब हो जाते हैं। यूशु दोबारा जी हाओ पर फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त मिस्टर चैंग का भूत नमूदार होता है और यूशु आखिरकार उसके हाथों मारी जाती है। फिर वो जी हाओ को याद करवाता है कि ये दूसरी दफा है कि उसने उसकी जान बचाई है। इस मौके पर जी हाओ के भूतों को सुनने की ताकत वापस आ जाती है। फिर दरवाजा खुलता है और हुशु भी बाहर आ जाती है। मिस्टर चैंग अपनी बेटी जूसिन को वहां से निकालता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जूसिन उसे नहीं देख पाती। कुछ दिन के बाद मिस्टर चैंग का फ्यूनरल होता है और जी हाओ मिस्टर चैंग की रिंग गले में पहने उनका फ्यूनरल अटेंड करता है। मिस्टर चैंग ये देखकर कि उसकी बेटी उसके लिए कागज की गुड़िया लाई है और वो आज भी उससे मोहब्बत करती है, बहुत खुश होता है और खुशी दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद जी हाओ भी अपने पुराने घर जाता है जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। वहां वो अपनी भूत माँ को दोबारा देखता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और आखिरकार वो भी दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है।